हेलो बेटा जी, जय हिंद। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के यानी हाई स्कूल जिसे भी बोलते हैं यानी क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है वास्तविक संख्या और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। अगर कोई भी बच्चा चाहे वो हिंदी मीडियम का हो और चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो मेरे इस क्लास को देख रहा है तो वो ये क्लास उसके लिए प्रॉफिटेबल है यानी लाभदायक है। ठीक, तो हम ये बताने वाले हैं आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। ठीक, तो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो और चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, अगर वो मेरी इस क्लास को वॉच कर रहा है तो दोनों मीडियम के लिए ये, क्योंकि मैं अब जो भी क्लास 10 की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जो भी क्लास बनाऊंगा रिकॉर्ड करूंगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आइए तो आज हम भी इस वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं आपको चैप्टर नंबर 1 की, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। आज की वीडियो में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो हालांकि आपको थोड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या ये आई कैसे इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। अब रियल नंबर्स में काफ़ी नंबर आते हैं, यानी नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, होल नंबर्स जिसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, ये सारे किस में आते हैं, और भी नंबर्स आते हैं, ये सारे किस में आते हैं, आपके रियल नंबर्स में आते हैं। तो अब रियल नंबर को जानने से पहले जो इसके अंदर नंबर आ रहे हैं या इनके अंदर जो संख्याएं आ रही हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। तो उन्हीं नंबर्स को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम, और जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक, झकास लग रही होगी क्लास। ठीक, आइए चैप्टर 1 वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। कोई भी बेटा जी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आता आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करते हैं, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक, तो रियल नंबर्स चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति सब नंबर्स के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, यानी बहुत ही मस्ट जरूरी है। आइए सबसे पहले जो संख्या आती है वो है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक, बेटा जी एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई अगर मान लीजिए हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसको पढ़े, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे स्टडी करेंगे उसमें मैक्सिमम आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। तो इसलिए आप अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो आइए सबसे पहली संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएँ, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हम नंबर्स की बात करें उससे पहले हम बता देते हैं आपको। ठीक, नंबर्स आपने देखा होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एक डिब्बा ले लीजिए। ठीक, एक कोई डिब्बा ले लीजिए और उसमें ढेर सारे नंबर भर लीजिए, यानी 1 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, +3 लीजिए, +7, -7, 1/2, -3/7 या -9/11, ये सारे नंबर एक डिब्बे में हमने भर दिए। ठीक, अब डिब्बे से अब जैसे मान लीजिए आटा, दाल, चावल, चीनी, शक्कर, ये सब आपने क्या एक डिब्बे में भर दिया। ठीक, अब आपसे कहा जाए सबको अलग अलग करो। ठीक है, सबको क्या कह दिया जाए आपसे, अलग अलग करो भाई, अलग अलग इसको निकालो, एक ही में काहे मिक्स कर दियो। ठीक है, पुदीना वो दिया कि में। ठीक, तो अब इसमें कह दिया आपसे कि अलग अलग निकालिए। तो अब उसमें आपने जो अरहर की दाल अलग निकाली, आटे को अलग किया, चीनी को अलग किया। ठीक, समय लग गया। तो इसी तरह हमारे मान लीजिए एक डिब्बे में ढेर सारे नंबर भरे हुए हैं और आपसे कहा जाए इन सभी को नंबरों को अलग अलग करिए। ठीक है, माइनस वाले नंबर अलग करिए, प्लस वाले नंबर अलग करिए, बटे वाले नंबर जिसमें अंश और हर दोनों उनको अलग करिए, यानी जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनको अलग करिए। अब अपनी आसानी के लिए हमने इन सभी नंबरों को नाम दे दिया। ठीक, तो ये उन्हीं नंबरों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक, अलग अलग नंबर, प्लस वाले अलग, माइनस वाले अलग, बटे वाले अलग, यानी अपॉन वाले अलग नंबर हो गए। ठीक, अब आइए उसमें उन्हीं नंबरों में से सबसे पहला नंबर आता है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, यानी प्राकृतिक संख्याएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आइए नेचुरल नंबर्स को हम लोग अपनी आसानी के लिए कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक, और नेचुरल नंबर जो है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन द, ये एंड सो ऑन द। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है, ठीक, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। अब अनंत तक जाते हैं, अब आप नंबर्स लिखते जाइए तो नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे।
ठीक है। आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप नंबर लिखते जाइए, संख्याएं लिखते जाइए, काउंटिंग लिखते जाइए, तो नंबर्स खत्म नहीं होंगे। आप लिखते लिखते खत्म हो जाएंगे, लेकिन नंबर कभी खत्म नहीं होते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसका कभी अंत ना हो वही क्या होता है, अनंत, यानी इंग्लिश में जैसे बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का साइन क्या होता है, ये 8 है, आपने पढ़ा होगा। एक भाई साहब खड़े हैं, अब इनको क्या कर दीजिए, सुला दीजिए, लिटा दीजिए, तो ये किसका साइन हो जाता है, ये साइन हो जाता है इनफाइनाइट, यानी अनंत का, जैसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई होगी। अब दूसरा जो है वो है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स, इसे हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर कोई बबलू बेटा क्लास देख रहा है तो बुरा मत मानना, इसको W से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाता है, अनंत यानी इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, और अब देखिए 0 से स्टार्ट हुआ और पूरा क्या है आपका नेचुरल नंबर है। ठीक, तो 0 से स्टार्ट होता है यानी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ये समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आता है तीसरा पूर्णांक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को 2 साइन से दिखाया जाता है, एक तो होता है आई, कैपिटल आई, या और यानी या कैपिटल जेड से, आई या कैपिटल जेड, आप किसी भी सिंबल का यूज़ कर सकते हैं इसको दिखाने के लिए। ठीक, तो कैपिटल आई या कैपिटल जेड से दिखाया जाता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 0 से। ठीक, और हर नंबर के आगे क्या लग जाता है, प्लस माइनस, तो 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5 और एंड सम, कहाँ तक जाता है, ये अनंत इनफाइनाइट तक जाता है। इतना समझ में आया। अब या इसको दूसरा लिखने का तरीका यही है, बीच में 0 होता है और 0 के राइट हैंड साइड में, ठीक, ये 0 का कैसा साइड होता है, ये 0 का इस तरफ साइड वाला, इस साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड और 0 के इस तरफ वाले साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 0 के जो राइट हैंड साइड है होता है वो कैसा होता है, उसमें प्लस में नंबर चलते हैं, यानी 0 के बाद 0 के राइट हैंड साइड में +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। आप जरूरी नहीं कि +1 +2 +3 या प्लस का साइन दिखाए ही, ठीक, जरूरी नहीं, आप प्लस का साइन प्लस साइन ना लगाना चाहे तो प्लस का साइन नहीं भी लगा सकते हैं। इसके बाद 0 का जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो नेगेटिव में यानी माइनस में नंबर चलते हैं, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कैसे नंबर, 0 के पहले -1, फिर -1 के पहले -2, फिर -3, फिर -4, फिर -1 और एंड सो ऑन, कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो इस तरीके इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसी में इंटीजर्स में 2 पार्ट आते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को किससे दिखाया जाता है, जेड के ऊपर प्लस साइन से। ठीक है, जेड के ऊपर बंदर मतलब जेड के ऊपर प्लस साइन से दिखाया जाता है। अब आप चाहे तो आई प्लस से भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग मैक्सिमम जेड का ही यूज़ मिलेगा जब आप आगे पढ़ेंगे, या तो उसमें जेड का ही ज़्यादातर यूज़ किया गया है तो हम लोग यहाँ पे जेड का ही यूज़ करेंगे। तो जेड प्लस से इसको यानी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को दिखाया जाता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन द, यानी इनफाइनाइट अनंत तक जाता है। इसके बाद दूसरा आता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इसको जैसे पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से दिखाया गया, इसी तरह नेगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से दिखाया जाता है बराबर। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है आपका -1 से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाता है, अनंत यानी इनफाइनाइट तक जाता है। अब आप कहोगे कि भैया ठीक, ये जो 0 है ये 1 1 लिया लेकिन 0 क्यों नहीं लिया, तो 0 यहाँ पे इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, 0 में आप किसी भी साइन से मल्टीप्लाई करा दीजिए क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो 0 से लड़ोगे तो 0 ही हो जाओगे। ठीक है, इसलिए 0 से भिड़ना नहीं चाहिए। ठीक, तो 0 यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब चौथा आता है, चौथी संख्या क्या है, परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक, रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से दिखाया जाता है और ये कैसा होता है, P/Q के फॉर्म का होता है और सच दैट, ये सच दैट का साइन होता है। P और Q क्या होते हैं, P, Q जो है इंटीजर्स होते हैं, मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं। P मान लीजिए 1 है तो Q मान लीजिए -3 हो गया। ठीक है, P मान लीजिए 7 है तो Q मान लीजिए 8 हो गया। तो इस तरीके से कोई भी इंटीजर्स में जो नंबर आता है उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। और Q इज नॉट इक्वल ऑफ द 0, अगर ये Q 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको और अच्छे से आ जाए तो इसलिए इसका एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे, आइए यानी उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 1/2 ले लिया, ठीक, -7/6 ले लिया या 11/3 ले लिया, बस 3 बहुत है। ठीक, देखिए 1/2 मतलब जिसमें अंश और हर, मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हो वो क्या होती है आपकी
परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स होती है। ठीक, तो इसमें अंश और हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिया है। इसमें भी अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिया है। इसमें भी अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिया है। ऊपर वाला जो होता है वो होता है अंश और नीचे वाला जो होता है वो होता है हर, यानी ऊपर, और इंग्लिश में बोलते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। बच्चे लोगों इतने तो अच्छे से आपको बेटा जी आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब जो है मेन जो हमारा जिस टॉपिक पर ये चैप्टर है उसकी बात करते हैं। नंबर 5, संख्या नंबर 5 यानी कौन सा नंबर है नेक्स्ट, नंबर 5 वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। यही हमारा चैप्टर है। अब ध्यान से देखिएगा, रियल नंबर को कैपिटल R से दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक, अब ये कहाँ से, इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, तो इसमें आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या आ जाती है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या भी आ जाती है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक भी आ जाते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या भी आ जाती है, इररेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। ठीक, लेकिन अभी हम यहाँ अपरिमेय संख्या की बात नहीं करेंगे। अपरिमेय संख्या को किसी ने आपको डिटेल से अच्छे से बता दिएंगे। ठीक है, ठीक, तो ये सारे नंबर किस में आ जाते हैं, यानी रियल नंबर्स में, मतलब नेचुरल नंबर के सारे नंबर है वो किस में आ जाते हैं, रियल नंबर में। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के जितने संख्याएं वो किस में आ जाती हैं, रियल नंबर में। इंटीजर्स यानी पूर्णांक की जितनी संख्याएं किस में आ जाती हैं, जितने नंबर वो किस में, रियल नंबर्स में आ जाते हैं। रेशनल नंबर के जितने नंबर वो किस में आ जाते हैं, रियल नंबर में। इरेशनल के जितने नंबर वो किस में आ जाते हैं, रियल नंबर में। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। इसमें मैंने स्टार भी लगा दिया है। अब नेक्स्ट नंबर 6 कौन सी संख्या है, 6, जिसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ये हालांकि अभी आपके क्लास 10th में ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास 11th में इसके ऊपर पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, तो ये इसको बस नॉर्मली जानने की जरूरत है, उतना जान लीजिए। सम्मिश्र संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से दिखाया जाता है। ये x + iy के शकल का होता है। ठीक, सच दैट x, y जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए अगर कहीं आपको मिल गया तो आप ex, पूरी मीनिंग तो आपको आता ही होगी, इतने तो होशियार हो गए आप लोग। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, x + iy मतलब 1 + i3 लिख दिया, कॉमा, या -6 + i7 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की जगह क्या आ गया 1, y की जगह क्या हो गया 3। ये इसको i बोलिए या आयोटा बोलते हैं। ठीक, आइए अब ये भी इस शकल का ये लग रहा है। ठीक, ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। इस शकल का ये दिख रहा है यानी ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी संख्या आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप कहोगे कि भैया ये जो आपने ये बताया है तो इनको अब 6 संख्याएं याद करने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो तकलीफ डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है ताकि सारे नंबर आपको याद हो जाए। चलिए उससे पहले अभी आप इसको नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और फिर बताता हूँ कि इन सभी नंबर्स को एक ही बार में लर्न करने की क्या ट्रिक है। मज़ा आएगी, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तभी वो ट्रिक आपको समझ में आएगी। तो पहले नोट कर लीजिए फिर ट्रिक बताता हूँ। सो बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये सभी नेचुरल नंबर, ये जितने भी नंबर है उनको नोट कर लिया होगा। अब जो ट्रिक बताने वाला है वो काफ़ी मज़ेदार है, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, ऐसे ट्रिक है। आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है, नाना गए वर्क करने Z² में, कुर्सी लाना भूल गए। अगर आप कानपुर आए होंगे तो कानपुर में Z² में है, तो वहाँ पे किसी के नाना गए होंगे। ये ट्रिक है नॉर्मली। ठीक, आइए सबसे पहले यहाँ पे जो ब्लैक में लिखा हुआ केवल उसी का मतलब है। तो नाना का N का मतलब नेचुरल नंबर, वर्क का W का मतलब होल नंबर, Z² में Z का मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स में दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। कुर्सी में 3 एलिमेंट Q, R, C। कुर्सी में Q का मतलब रेशनल नंबर, R का मतलब रियल नंबर, C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो ये सारे 6 नाम आपको इस ट्रिक के जरिए याद हो गए होंगे। ये भी उम्मीद करता हूँ इस ट्रिक के जरिए सारे नाम आप 6 याद कर लिए होंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक, अगली वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम की, चैप्टर नंबर 1 की यानी रियल नंबर्स की यानी वास्तविक संख्या की, जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम से प्रीवियस ईयर बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पूछे गए कई क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।